देशद्रोही कान खोल कर सुन लो, अब होंगे सबके हिसाब। देशद्रोही कान खोल कर सुन लो, अब होंगे सबके हिसाब। देशद्रोही कान खोल कर सुन लो, अब होंगे सबके हिसाब। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इस वक्त बनारस में दीपक सारस्वत जी हैं। पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये फिल्म मेकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एक एल्बम लॉन्च किया है, देशद्रोहियों कान खोल कर सुन लो, अब सबका हिसाब होगा। अब इनसे बातचीत करते हैं कि जिस गेटअप में आए हैं वो गेटअप लॉरेंस बिश्नोई का है, जो लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा चेहरा है गैंगस्टर की दुनिया में। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस चेहरे को उन्होंने क्यों चुना है और इस गाने का उद्देश्य क्या है। दीपक जी, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक एल्बम लॉन्च किया है, देशद्रोहियों कान खोल कर सुन लो, अब होगा सबका हिसाब। इस क्या कुछ इस गाने को लेकर? देखिए, हमें ऐसा लगा कि जो गद्दारी इस समय देखी जा रही है, देश के प्रति जासूसी लोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में ज्योति अरेस्ट की गई है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। बहुत सारे लोग जो झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान के, उसको कुचलना नहीं चाह रहे थे, बल्कि निकाल के अपने घरों में रखना चाह रहे थे। तो देश के प्रति जो गद्दारी कर रहे हैं उनको हिसाब देना होगा। ये धमकी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से दी। अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस जुर्म में बंद है वो एक अलग मैटर है। हमारा मैटर यह था कि अगर कोई डर का प्रतीक, कोई खौफ का प्रतीक ये बात ऊंची आवाज़ में उठा रहा है कि देश के गद्दारों को सजा मिलेगी, उनका हिसाब करना पड़ेगा, तो उस आवाज़ को अगर प्रबल तरीके से एल्बम के रूप में या फिल्म के रूप में निकालेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो हमने इसी का सिर्फ करेक्टर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई का गाना जो एल्बम है होगा सबका हिसाब, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का करेक्टर प्ले किया गया और देशद्रोही को टारगेट किया गया है। अब देशद्रोही के अलावा फिल्मों में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, धर्म को लेकर लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, तो शुरू से जब से दौर आया फिल्म इंडस्ट्री का, तब से इस सब सिलसिला चला है, तो अब इसका भी विरोध करना है। हाँ, देखिए, ये तो देखिए, फिल्म जो होती है वो एक लिबर्टी के साथ आती है। फिल्म में वो हकीकत चीज़ नहीं बनाई जाती हैं जो एक्चुअली होती हैं, उसमें मिर्च मसाला मिलाया जाता है। और अगर अश्लीलता फिल्म में ना डाली जाए तो लोगों को देखने मज़ा नहीं आ रहा। आजकल प्रोड्यूसर ये करते हैं कि भाई हमारी फिल्म अगर बिकी नहीं है, लोग देखने नहीं आए तो लॉस होगा, इसलिए वो लोग अश्लीलता का उपयोग करते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि अश्लीलता के साथ साथ हम लोग आतंकवादी गतिविधियों को भी दिखाने लगे, धर्म को छेड़ने लगे, धर्म पर भी उल्टी सीधी फिल्म बनाने लगे, कमेंट करने लगे। तो खैर, मैं इन बातों में नहीं जाऊँगा क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा है और मैं तो उनका छोटा सा पुलिंदा हूँ। अच्छे लोग भी हैं बॉलीवुड में जो अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अश्लीलता, देशद्रोह और धर्म जात के प्रति ज़्यादा टारगेट करना, अब देखिए ना, ब्राह्मणों को कितना गरीब दिखाया जाता था, टारगेट किया जाता था हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा। तो ये एक शर्मनाक बात है कि लोग देख रहे हैं, उसको सदियों से देख रहे हैं। कोई आदमी हिंदू बहुत बड़ा आगे बढ़ गया धर्म को लेकर, उसको गोली मार दी गई, गुलशन कुमार जी को। तो राजपूत का देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का किस तरह से मिस्ट्री रहेगी उसकी मर्डर। तो पता ही नहीं चल रहा देश में कि चल क्या रहा है। आप सपोर्ट किसको कर रहे हो? उनको सपोर्ट कर रहे हो जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। किसी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने पहलगांव हमले की निंदा नहीं की या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि वो तो दुश्मन देश है, पराया देश है। सेनाओं के समर्थन में कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि इन आवाज़ को उठाने का वक्त आ गया है जो बहुत सालों से चुप पड़ी थी। अब लॉरेंस बिश्नोई का एकदम गेटअप है, एकदम बाकायदे आप मुख्यमंत्री का गेटअप चुन सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहते हैं, खुलेआम कहते हैं मंचों से, बड़े बड़े मंचों से, कि जो देश में दुश्मन हैं और देश से जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम भाड़ा मुहैया कराना चाहते हैं, तमाम तरह के वो भी बयान देते हैं। तो उनका भी गेटअप चुन सकते थे आप। एक विलन का ही किरदार एकदम चुना है आपने। देखिए, राजनीतिक चेहरा चुनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और खैर हम तो उनके धूल कर्ण बराबर भी नहीं है। उनका गेटअप चुनने के बाद हम उनकी बराबरी करने योग्य बन जाएं, ऐसा दुनिया से कहलवाना नहीं चाहता था। आज अगर मेरे को लोग देख के बोलेंगे कि भाई तुम लॉरेंस बिश्नोई जैसा लग रहे हो, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर लोगों ने ये कह दिया कि आप योगी हो, तो मेरे लिए तो बहुत शर्मनाक बात होगी कि मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। योगी जी एक पॉजिटिव चेहरा है देश के लिए, और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर मैं दखल दे दूं कुछ या कुछ कह दूं, क्योंकि हमने देशद्रोही शब्द यूज़ किए हैं, बहुत सारे शब्द यूज़ किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि लोग उनके बारे में कुछ सोचें नकारात्मक तरीके से, भले ही मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक चेहरा है, खौफ का प्रतीक है, और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं इस देश में। उन्होंने एक नया आप देखिए, आपकी ही नगरी में उन्होंने घाटों को कैसे सजाया है, होली दिवाली कैसे मनती है, यहाँ पे सारे त्यौहार कैसे मनते हैं, लोगों में प्रेम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये गाना खौफ बिठाना देशद्रोहियों के दिलों में। आप लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित है या उनसे आपका संपर्क है, इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव है आप, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों को तो खुलेआम धमकी दे देते हैं, मेरा संपर्क से लेकर सांसद तक। नहीं, देखिए, मैं उनके किसी भी संपर्क में नहीं हूँ, ना मुझे कभी उनका कोई ऐसा लिंक मालूम है।
मैं उनकी एक बात से प्रभावित था, लॉरेंस बिश्नोई से। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, पर एक बात से प्रभावित था कि जिस तरह वो एक जीव हत्या को लेकर सामने आए, जिस तरह इतने बड़े सुपरस्टार से भिड़ गए कि भाई ये जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, माफ़ी मांगो, और भले ही उसके बदले उन्हें जेल जाना पड़े, यातना सहनी पड़े, उस बात के लिए मैं फ़ैन हूँ कि आज जो जंगल काटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, पर उस बंदे ने जीव हत्या के लिए आवाज़ उठाई। ये बहुत बड़ी बात थी। आपने जो एल्बम लॉन्च किया, इस एल्बम को कितने लोगों ने अपने अब तक देखा है, और तमाम सारे कमेंट आए होंगे, कुछ आपके पक्ष में आएंगे, कुछ आपके विपक्ष में आएंगे, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई का प्रशंसक हो आपका फ़ैन होगा, और जो उनके विरोध में होगा वो विरोध में दिया होगा, तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ रही? देखिए, कमेंट करना तो लोगों की फितरत है और लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए सोशल मीडिया पर। फ़र्क आपको इस बात से पड़ना चाहिए कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो देशद्रोहियों को, उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। सोशल मीडिया को पिछले 24 घंटे में हमने लॉन्च किया हो गया है। पिछले 24 घंटे में हमें 1 लाख से ऊपर दर्शक मिल चुके हैं, 1,20,000 ये वीडियो बनने तक हैं, और मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा भाएगा। कमेंट की बात रही तो लोगों ने ऑफकोर्स कहा है कि तुम किसी गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने किसी गैंगस्टर का सपोर्ट ही नहीं किया। मैंने लुक लेकर लोगों के, देशद्रोहियों के दिल में डर बैठाने का एक लुक लिया है सिर्फ, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं? कोई मकसद नहीं है। क्यों मकसद होगा? आप देखिए ना, गाना को पूरा सुनिए। जो लोग ये न्यूज़ देख रहे होंगे वो गाना सुनेंगे, उसे भी ये डाल देंगे लॉरेंस बिश्नोई सॉन्ग, तो ये गाना आ जाएगा, या होगा सबका हिसाब, गाना आ जाएगा। फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्रीज में आप काफ़ी अच्छी पकड़ होगी, आप फिल्म मेकर हैं, तो बताइए कि जिस तरह से अश्लीलता परोसने की बात हो रही है, दूसरी तरफ धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो जिस तरह से पिक्चर बन रही है आजकल, मूवी बन रही है, वो अश्लीलता और धर्म के खिलाफ बन रही है। अब तमाम ऐसी मूवी हैं जो बन चुकी हैं। अक्षय कुमार और परेश रावल ने भगवान के खिलाफ आपत्तिजनक किया, तो पीके मूवी में आमिर खान ने जिस तरह से भगवान का पोस्टर चिपकाया, गेटअप लगाया, और तमाम तरीके से बचाव के लिए अपने भगवान को इस तरह परोसा गया, तो इसका भी तो आपको विरोध करना चाहिए था। मैंने विरोध किया है बिल्कुल। अगर आपने देखो मेरे सोशल मीडिया पे बहुत विरोध किया है मैंने हर उस, जैसे कि बिग बॉस में अश्लीलता आई, जब मैंने विरोध किया, मैंने प्रदर्शन किया, केस दायर किया, आप मेरा नाम डाल के देख सकते हैं। इसके अलावा जब सीरियल्स में हाउस अरेस्ट, अभी देखो कितना गंदा शो बनाया, और ना जाने कितने ऐसे शो आ गए हैं। लोगों को लगता है कि अश्लीलता को आसानी से परोसा जा सकता है लोगों में, क्योंकि वो इजीली लोग देखने लग जाते हैं। यूथ यहाँ का किसी धर्म की चीज़ को नहीं देखना चाहेगा, देशभक्ति की चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। देखा जाए आज के रियल हीरो कौन है, जो बॉर्डर पर खड़े तैनात हैं। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो मुझे इस बात को पता है। मेरे पिता 2 साल पहले त्रिपुरा बॉर्डर पर तैनात थे, बांग्लादेशियों का सामना कर रहे थे, तो मुझे उस बात का आभास है कि वो मेरे लिए रियल हीरो हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है कोई। चूँकि जो आदमी 12 घंटे ड्यूटी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है, ये लोग हमसे ही पैसा कमा के, हमारे टैक्स के पैसों से ही अपना घर चला के हमें ही सुना रहे हैं, हम हमारे साथ फोटो खिंचाने को राजी नहीं होते, और देश के लिए एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, जो देश के हीरो हैं और देश के समर्थक हैं, जो देश के लिए लड़े, तो उनके खिलाफ बोलना भी देशद्रोह कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, पाकिस्तान का समर्थन कह सकते हैं 100%। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया को पाकिस्तान का बहन बताया गया भाजपा के नेताओं द्वारा, तो उन्हें भी आप देशद्रोही कहेंगे फिर? देखिए, मैं कहता हूँ कि हर घर में हर इंसान एक समान नहीं होता। ठीक है, आप कहें कि तालाब में सारी मछलियाँ बहुत अच्छी हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। भाजपा बहुत अच्छा काम किया है, कहीं हो सकता है उसे लीक हुई हो। तो जो नेता हैं, जो स्तरीय नेता हैं, जैसे कि किसी जिले के हो गए, कहीं के हो गए, उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है, उन्होंने किस मानसिकता से दिया हो, ये भगवान जाने। और मैं तो उसका विरोध करता हूँ कि अब्दुल कलाम हुए, सोफिया हुई, ये टारगेटेड सेट हैं इनका, कि ये देश के अच्छाई के लिए काम कर रही हैं, धर्म के लिए काम नहीं कर रही हैं। अब्दुल कलाम, अगर लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने हमला किया, ऑफकोर्स किया है, धर्म का जात दिखाया है उसने, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया को लॉन्च करने का हो सकता है भाजपा का ये एजेंडा हो कि दिखाया जाए कि इस देश में सभी एक समान रह रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग धर्म लेकर पैदा होते हैं, कुछ लोग देशभक्ति लेकर पैदा होते हैं। इस गाने का जो है थोड़ा गा के बताइए। इस गाने का ऐसा है कि देशद्रोही कान खोल कर सुन लो, होगा सबका हिसाब। इसका रैप मैंने खाली लिखा है, और इस गाने को आप पूरा सुने, आपको देशभक्ति भावना जागेगी कि भले ही ये लॉरेंस बिश्नोई के मुख से, उसके स्वरूप के मुख से बोला जा रहा है, लेकिन ये उन गद्दारों को लिए चुनौती है और भारत के सेनाओं को समर्पित है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित गाना है। और मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा, सुनिएगा जरूर। कितने मिनट का गाना है? 3 मिनट का गाना है, और आप एक बार सुनेंगे तो बार बार सुनने का मन करेगा आपका। आप एक बार सुनेंगे तो बार बार सुनने का मन करेगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक सारस्वत जी थे। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने एक एल्बम लॉन्च किया है, ये देश हित में लॉन्च किया है, तमाम लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, काफ़ी इसका जो रिव्यू आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, लोग कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं, और एकदम लॉरेंस बिश्नोई के
पसीने पर चल रहे हैं, कह सकते हैं गाने के माध्यम से देश बदलना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।